मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को किसी एरिया की बिजली काटते हुए देखते हैं। फिर बिन्नी और मीनल नाम की दो बहनों को दिखाया जाता है। मीनल बिन्नी को पढ़ाने के लिए लोगों के घर घर जाकर काम करती है। अब हमें पता चलता है जो बिजली काटी गई थी वो इन्हीं का एरिया है। अब मीनल अभा नाम की औरत के घर जाती है काम करने के लिए, पर यहाँ वो अभा को अपनी बिजली की प्रॉब्लम बताते हुए उसे बिजली ठीक करवाने को बोलती है। तो अभा बताती है अब यहाँ का नया सेक्रेटरी कोई विनोद नाम का आदमी है, वो उससे बात करके देखे शायद काम बन जाए। फिर काम खत्म करने के बाद मीनल और बिन्नी सुशील नाम के आदमी के पास जाती हैं, जो आयरन का काम करता है। मीनल और सुशील एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए वो काम खत्म करके उससे बात करने के लिए अक्सर यहाँ आ जाया करती थी। फिर कुछ देर बाद विनोद भी यहाँ आ जाता है। मीनल उसके होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगती है, तो विनोद बताता है उसे कल से उसके घर काम पर आना होगा, अब उसे ही उसकी पत्नी का ख्याल रखना है। मीनल भी इसके लिए हाँ कर देती है क्योंकि वो उसके जरिए अपने एरिया की बिजली लाना चाहती थी। फिर रात को हम देखते हैं सुशील मीनल के घर आकर उसके साथ प्यार करता है और प्यार भरी बातें करता है। दोनों साथ में काफी खुश थे, बस कुछ दिनों से बिजली की प्रॉब्लम बनी हुई थी। इसके बाद अगली सुबह मीनल विनोद के घर जाती है और उसकी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। पर यहाँ पर हम विनोद को नोटिस करते हैं, जो मीनल को देखकर कुछ अलग ही रिएक्ट कर रहा था, मानो वो मीनल के साथ कांड करना चाहता हो। फिर एक दिन अभा विनोद के घर आती है उसकी पत्नी का हालचाल पूछने, तो वो मीनल को बोलती है जब से उसने इस घर में काम करना शुरू किया है वो तो उसके घर आना ही भूल गई है। तो मीनल बोलती है दीदी प्रेग्नेंट है, इसीलिए कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन जब वो भी प्रेग्नेंट होगी तो वो वापस उसके घर आ जाएगी। ये सुनकर अभा को ये बात अच्छी लगने की जगह चुभने लगती है। फिर कुछ दिन बाद विनोद की पत्नी की डिलीवरी हो जाती है। उसे एक प्यारा सा बच्चा होता है जिसका मीनल भी काफी अच्छे से ख्याल रखने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो एक रात जब मीनल और बिन्नी अपने घर पर होते हैं, बिन्नी बोलती है क्या बात है, आजकल उसे विनोद के बच्चे पर काफी प्यार आ रहा है। तो मीनल बोलती है ऐसी बात नहीं है, वो सब दिखावा है, वो लोग ये न समझे कि वो अच्छे से ख्याल नहीं रखती, वो सारा दिन उसका ख्याल रखती है, उसकी पोटी साफ करती है, पर वो लोग तो बस उसे खिलाने के लिए लेते हैं जैसे वो कोई उनका खिलौना हो। इसके बाद अगले दिन जब मीनल काम पर जाती है, विनोद उससे पूछने लगता है क्या वो अपने घर फिर से बिजली लाना चाहती है। मीनल हाँ करती है, तो विनोद उसके करीब जाकर उसे गलत तरीके से छूने लगता है। वो उसका फायदा उठा पाता उससे पहले ही बिन्नी यहाँ आ जाती है, तो मीनल विनोद से दूर हो जाती है। अब काम खत्म करने के बाद मीनल और बिन्नी सुशील के पास जाते हैं। मीनल के साथ जो कुछ हुआ वो सुशील को बताने लगती है, पर इसी बीच विनोद भी यहाँ आ जाता है, जो बिना बात के ही सुशील को पीटने लगता है क्योंकि वो उससे जलता था। मीनल उसके पास आती है, पर कुछ देर में शांत होने के बाद विनोद मीनल को उसके बच्चे की होने वाली पार्टी में इनवाइट करता है। वो सुशील को भी आने को बोलता है। इसके बाद पार्टी की रात दिखाई जाती है जहां सुशील भी जाता है, पर पार्टी में उसका मन नहीं लगता, तो वो एक वाइन की बोतल लेकर बाहर आ जाता है, जहां वो बिजली के ट्रांसफार्मर को देखकर गुस्सा हो जाता है और एक पत्थर उठाकर धड़ाम से उस पर दे मारता है, जिससे इस एरिया की बिजली कट जाती है। वहीं अंधेरा होने की वजह से कोई पार्टी से विनोद के बच्चे को ले उड़ता है। सभी लोग बच्चे को काफी ढूंढते हैं पर कहीं नहीं मिलता। फिर विनोद घर के अंदर जाता है, जहां किचन में वो देखता है उनकी गैस पर कुकर रखा हुआ है, जिससे पानी की जगह खून निकल रहा है, यानी किसी ने उनके बच्चे को कुकर में डालकर सीटी मरवा दी थी। इसके बाद पुलिस मीनल को उठा लेती है क्योंकि वही उसका ध्यान रख रही थी। वहीं उसके लवर सुशील को भी शक के तौर पर पकड़ लिया जाता है, पर उसको काफी पीटने के बाद भी वो कुछ नहीं बोलता। मीनल से भी काफी पूछने पर वो बोलती है ये काम जरूर अभा का लगता है क्योंकि उसे कोई भी बच्चा नहीं है, उसने जलते हुए ये सब किया होगा। पर तभी अभा पुलिस स्टेशन आती है तो मीनल उसे गालियां देने लगती है, लेकिन अभा एक तरफ जाकर पुलिस को कुछ बताने लगती है। जिसके बाद पुलिस मीनल की छोटी बहन बिन्नी से पूछताछ करने लगती है, तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है विनोद के बच्चे को मारने का काम बिन्नी ने किया है। जब मीनल ने उसे बताया था कि वो बच्चा तो उनके लिए खिलौने की तरह है, तब से वो बात बिन्नी को खटकने लगी थी और पार्टी वाले दिन मौका पाकर उसने इस काम को अंजाम दे दिया। बस इसी पॉइंट पर ये कहानी एंड हो जाती है।